सवाल है कि क्या अब अमेरिका पाकिस्तान को फाइटर जेट देने वाला है, क्योंकि देखिए पाकिस्तान एयरफोर्स के चीफ ऑफ अमेरिका पहुंच गए हैं। सवाल है कि क्या अब ट्रंप पाकिस्तान को फाइटर जेट्स देने वाले हैं और क्या भारत के साथ अब अमेरिका धोखा करने वाला है, क्योंकि देखिए पाकिस्तान के एयरफोर्स चीफ अमेरिका पहुंच गए हैं। तो ये कैसे भारत के लिए झटका है, कैसे चीन भी इस वक्त तैयार बैठा हुआ है। नमस्ते, मेरा नाम रिमझिम जेठानी और आप न्यूज़ 24 देख रहे हैं और इस वक्त की मैं सबसे बड़ी खबर आपको बता रही हूं कि कैसे पहले पाकिस्तान के आसिम मुनीर अमेरिका जाते हैं, ट्रंप के साथ लंच करते हैं और अब पाकिस्तान के एयरफोर्स चीफ यूएस पहुंच गए हैं और ये ऑफिशियल विजिट हुई है। और क्यों ऐसा हो रहा है, क्योंकि देखिए अभी आपको पता है कि जब 4 दिनों का भारत पाकिस्तान संघर्ष हुआ था तो पाकिस्तान के पास चाइनीज इक्विपमेंट्स थे, यानी हथियार थे, एयर डिफेंस सिस्टम थे और वो काम नहीं किए। तो अब पाकिस्तान ये सोच रहा है कि भाई अमेरिका से कोई डील की जाए और ये पहली ऐसी विजिट है पूरे डेकेड में कि पहली बार पाकिस्तान का कोई एयरफोर्स चीफ अमेरिका पहुंचा है एक ऑफिशियल विजिट पे। कैसे आसिम मुनीर पहले गए जो कि पाकिस्तान चीफ ऑफ द एयर स्टाफ, और अब देखिए कैसे जो एयर स्टाफ है जहीर अहमद बाबेर सिद्धू वो अब पहुंच चुके हैं। ऑफिशियल विजिट हुई यूनाइटेड स्टेट्स में और कैसे अब इंडिया और चाइना दोनों के लिए ये झटके की बात कही जा रही है। मैं आपको थोड़ा सा और इसकी बैक स्टोरी समझा देती हूं। एज पर द स्टेटमेंट बाय पीएएफ, द टू साइड्स एग्री टू फोर्ज एवेन्यूज फॉर बायलैटरल मिलिट्री कॉर्पोरेशन, यानी पाकिस्तान और यूएस के बीच में अब ऑफिशियल तौर पर मिलिट्री कॉर्पोरेशन की बात हुई है, म्यूचुअल अफेयर्स की बात हुई है, जॉइंट ट्रेनिंग और टेक्नोलॉजी एक्सचेंज, यानी अमेरिका अब अपनी ट्रेनिंग अपनी टेक्नोलॉजी पाकिस्तान को देगा, इस सब के बारे में बात हुई है। इस पाकिस्तान लूजिंग ट्रस्ट इन चाइना, ये साफ ऐसा कहा जा रहा है कि भाई ऑपरेशन सिंदूर के टाइम पे पाकिस्तान के पास चाइनीज की तरफ से दिए गए हथियार थे, एयर डिफेंस सिस्टम थे और आपको भी पता है कि उसकी रिलायबिलिटी कितनी कम हो गई क्योंकि वो काम ही नहीं किए। यानी मुंह तोड़ जब भारत ने जवाब दिया तो पाकिस्तान चाइनीज हथियार के साथ उतना जो जवाब देना था, जो मतलब वो एक तरीके से जंग लड़नी थी, उसको उस ताकतवर तौर से नहीं लड़ पाया। तो अब पाकिस्तान क्या कर रहा है, पाकिस्तान यूएस के पास जा रहा है और कहा जा रहा है पाकिस्तान इज रेपुटेडली इंटरेस्टेड इन एक्वायरिंग एडवांस यूएस प्लेटफॉर्म सच एज F-16 ब्लॉक 70 फाइटर जेट्स। यानी अब पाकिस्तान यूएस से ये चाहता है F-16 ब्लॉक 70 फाइटर जेट्स, एयर डिफेंस सिस्टम, हिमार्स आर्टिलरी, और ये सब कुछ अब एक तरीके से चाइना को साइड करके पाकिस्तान अपना हथियार यूएस से लेना चाहता है। और आपको भी पता है कि कैसे जैसे ही ये चाइना का एयर डिफेंस सिस्टम जो चाइना ने पाकिस्तान को दे रखा था वो काम नहीं किया 4 डे के मिलिट्री एस्केलेशन में, और उस पर चाइना ज़्यादा कुछ बोला भी नहीं। तो अब ये कहा जा रहा है क्योंकि पहले आसिम मुनीर जाते हैं, फिर अब पाकिस्तान एयरफोर्स चीफ जा रहे हैं, तो अब यूएस क्या भारत को धोखा दे रहा है, क्योंकि यूएस भी ये जान रहा है कि भारत का कितना बड़ा दुश्मन है पाकिस्तान। लेकिन अमेरिका की खुद की भी तो सेल्फिशनेस है भाई, क्योंकि पाकिस्तान चाइना के ज़्यादा करीब जा रहा है और चाइना ये जो चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर बना रहा है उसके लिए उसको पाकिस्तान की ज़रूरत है। तो यूएस क्या कर रहा है, पाकिस्तान को अपनी तरफ करना चाह रहा है। तो इसमें दोनों फायदे हैं यूएस के लिए। अब देखिए पाकिस्तान एयरफोर्स चीफ विजिट टू द यूएस कैन बी अ मैटर ऑफ कंसर्न फॉर इंडिया। व्हाई इज दैट सो? क्यों भारत के लिए झटके वाली बात है? क्योंकि आप याद कीजिए जब अलकायदा टेररिस्ट ओसामा बिन लादेन 9/11 के बाद जब उसको ढूंढा गया था और वो कहाँ मिला था, मिलिट्री ट्रेनिंग हेडक्वार्टर्स में मिला था, अबोताबाद में, तब से अमेरिका का स्टांस डिफरेंट हो गया था। अमेरिका पाकिस्तान से दूर और भारत के बेहद करीब आ गया था। लेकिन अभी ऐसा देखने को मिल रहा है कि डायनेमिक्स चेंज हो गई है। जब से ट्रंप सत्ता में आए, ट्रंप तो कह रहे हैं आई लव पाकिस्तान, आई लव डीलिंग विद पाकिस्तान, मैं दोनों को सेम देखता हूं, दोनों बहुत ही बैलेंस, मतलब वो भारत और पाकिस्तान को एक ही तराजू पे तोल रहे हैं और पहले ऐसा नहीं होता था। तो अब ये भारत के लिए चिंता करने वाली बात है और अमेरिका ये भी चाहता है कि चाइना का इन्फ्लुएंस पाकिस्तान पे कम हो जाए, इसलिए सारी टैक्टिक्स चल रही हैं। पाकिस्तान इज सो मच अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ चाइना नाउ और ये यूएस हटाना चाहता है। ट्रंप ने अभी सीज फायर का क्रेडिट भी लिया कि भारत पाकिस्तान के बीच में सीज फायर मैंने कराई। फिर आपको भी पता है कि कैसे असीम मुनीर यानी पाकिस्तान ने कहा कि भाई ट्रंप को नोबेल पीस प्राइज मिलना चाहिए और इसलिए मिलना चाहिए क्योंकि सीज फायर इन्होंने कराई है। अब पाकिस्तान क्या करेगा, जैसे ही उसको अमेरिका का साथ मिलेगा वो कश्मीर का मुद्दा सामने ले आएगा, वो कहेगा कि कश्मीर को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर डिस्कस किया जाए। और आपको तो पता ही है कि ट्रंप ने कितनी बार भारत का जो स्टैंड था उसके खिलाफ बात कही है। भारत ने क्लियर कहा
कि सीज फायर में किसी का रोल नहीं था, और ट्रंप उधर 15वीं 16वीं बार कह चुके हैं कि मैंने सीज फायर कराई और ट्रेड की धमकी पे कराई है, यानी झुका दिया है मैंने भारत और पाकिस्तान को। तो इस तरीके से ये जो पूरा का पूरा मामला चल रहा है, इस तरीके से जो अभी सिचुएशन है, इसमें पाकिस्तान के एयरफोर्स चीफ का अमेरिका जाना इज नॉट अ गुड न्यूज। फिर देखिए, अनदर फैक्टर विच कैन बी कंसर्निंग इज दैट चाइना एंड यूएस बीजिंग हैव बीन अ लॉन्ग टाइम अलाय ऑफ इस्लामाबाद। अब देखिए भारत के लिए क्यों परेशानी है भाई, चाइना तो पाकिस्तान का साथ दे ही रहा है, अब अमेरिका भी दे रहा है, और तुर्की तो दे ही रहा था, बांग्लादेश, अजरबैजान, इन सबको अपनी तरफ पाकिस्तान ने कर लिया है। तो भारत को भी तो एलाइज चाहिए ना, भारत के जितने भी पड़ोसी है वो सब तो पाकिस्तान की तरफ चले गए हैं। उधर चाइना एक जो पूरा प्रोपेगेंडा रच रहा है इंडिया के खिलाफ, हालांकि इंडिया के पास भी उसका काउंटर मैकेनिज्म है, लेकिन आप देख सकते हैं कि न्यू दिल्ली विल बी लुकिंग फॉर न्यू एलाइज इन द रीजन एंड रिकॉन्सिलेटिंग द टाइज विद द ओल्ड वंस। अब क्योंकि तुर्की भी पाकिस्तान के साथ है, चाइना भी पाकिस्तान के, अब क्योंकि अगर चाइना को पता लगेगा अगर यूएस पाकिस्तान को उससे लेने की कोशिश कर रहा है, तो चाइना भी दो चीजें और करेगा पाकिस्तान के लिए, कर ही रहा है। ग्वादर पोर्ट का मैंने आपको पूरा मामला कल परसों समझाया था कि कैसे चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर के लिए पाकिस्तान में जो ग्वादर पोर्ट है वो चाइना के लिए कितना इंपॉर्टेंट है, उसके ट्रेड रूट्स के लिए कितना इंपॉर्टेंट है। ग्वादर पोर्ट से तो अभी मिडिल ईस्ट के लिए फेरीज भी शुरू करने की पाकिस्तान ने क्योंकि, और वो जो ग्वादर पोर्ट है उसको किसने विकसित किया है, चाइना ने विकसित किया है। तो चाइना ऑलरेडी उधर इतना इन्वेस्टमेंट कर रहा है, 80% हथियार तो वो चाइना ही देता है पाकिस्तान को। अब यूएस से भी इनकी डीलिंग अच्छी हो रही है, तुर्की इनका साथी बना बैठा है, बांग्लादेश इनका साथी बना बैठा है। तो किस तरीके से पाकिस्तान लगातार अपने आप को एक तरीके से डिप्लोमेटिकली तौर से देखा जाए तो वो हर जगह जा रहा है और अपने आप को ताकतवर कर रहा है। Pakistan's Air Chief Marshal's US visit signals a potential shift in US strategic priorities, raising concerns in India. अगर अमेरिका इस तरीके से अपनी प्रायोरिटीज चेंज करेगा तो ये कंसर्न भारत में भी, और एक तरीके से अगर कोई पाकिस्तान को सपोर्ट कर रहा है तो वो टेररिज्म को सपोर्ट कर रहा है। ये बात अभी तक क्लियर हो जानी चाहिए, क्योंकि आपको भी पता है कि पाकिस्तान में क्या होता है, और भारत ने भी बहुत बार क्लियर कर दिया है कि हम किसी भी तरीके से टेररिज्म को सहन नहीं करेंगे, न डायरेक्टली और न इनडायरेक्टली, हम उसके खिलाफ खड़े हुए हैं। तो इसलिए जब से ये खबर आई आफ्टर मुनीर पाकिस्तान एयरफोर्स चीफ इन द यूएस व्हाट्स हैपनिंग, तब से जितने भी डिप्लोमेटिक गलियारे हैं उसमें कहीं ना कहीं इंडियन पर्सपेक्टिव को लेके बहुत से क्वेश्चंस उठ गए हैं। क्योंकि भारत की मानी जाए तो अमेरिका के साथ जो हमारा रिश्ता है हम उसको बहुत चेरिश करते हैं, वी आर प्राउड ऑफ इट सेल्फ, और अभी तो ट्रेड डील भी वापस रिवाइव हो रही है। इसी बीच अगर अमेरिका का इस तरीके से स्पॉन्सर होता है पाकिस्तान को, तो ये एक बड़ा क्वेश्चन मार्क और एक बड़ा ब्लॉक आ जाएगा भारत और अमेरिका के रिश्तों में। चाहे वो डिफेंस कॉर्पोरेशन हो, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर हो, इंटेलिजेंस शेयरिंग हो, हम लोग बहुत जुड़े हुए हैं अमेरिका से। और इसी बीच अगर अमेरिका ये सारी चीजें पाकिस्तान को दे देता है तो पाकिस्तान तो ताकतवर होगा ही। अगर देखिए इस्लामाबाद को पैरेलल पार्टनर बनाता है तो इंडियाज परसीव्ड स्ट्रेटेजिक प्रेमिसी कुड बी कॉम्प्रोमाइज, यानी हमारी स्ट्रेटेजी कॉम्प्रोमाइज हो जाएगी। Any renewed US support for Pakistan, particularly to the military, risks reinforcing the dominant role of the army and air force in Pakistan's political system. पाकिस्तान का जो political system है, अगर उन लोगों का जुड़ाव अमेरिका से हो जाता है, स्पेशली मिलिट्री फॉर्म में, मिलिट्री सेक्टर में, तो वो लोग भी अपने आप को वैसा ही दिखाने की कोशिश करेंगे। और आप जान ही रहे हैं, फिर वो तुरंत मुद्दा ले आएंगे कश्मीर का। और ऐसा नहीं है कि उन्होंने लाया नहीं, वो पहले भी ला चुके हैं। अभी वो जो यूएन का अध्यक्ष बनाया है तो पाकिस्तान उसमें भी अपनी बात करेगा। आपको पता है ना कि भाई जुलाई के लिए यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का अध्यक्ष पाकिस्तान है, और पाकिस्तान अब कश्मीर का मुद्दा, ऑपरेशन सिंदूर का मुद्दा, क्योंकि वो अध्यक्ष है अब, तो वो जुलाई के महीने में 2 मीटिंग है उसके पास, वो उठाएगा उधर जाके। तो ये बिल्कुल भी अगर हम थ्योरेटिकली देखें तो बिल्कुल भी सही बात नहीं है, भारत के लिए बड़ा क्वेश्चन मार्क है। और इस तरीके से ट्रंप का पाकिस्तान के करीब जाना भारत संग एक बड़ा धोखा है। उनकी खुद की ट्रेड स्ट्रेटजी के मामले में कोई नई साजिश है, वो सब पे एक बड़ा सवाल उठ गया है। आपका इसके बारे में क्या सोचना है मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। मेरा नाम रिमझिम जेठानी है, आप न्यूज़ 24 देख रहे थे, आपसे फिर मुलाकात होगी। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।